नंदी पे सवार महादेव को देखा नगरवासियों ने तो हाय तौबा मच गई महाराज। क्यों? गले में सांप पड़ा है और जटाओं में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लटक रहे महाराज। देखिए भाई साहब, ये सांपन वाले तो खूब घूमे गांव मन में, सांप वाले तो गांव में घूमते हैं, पर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई महात्मा नहीं देखा जिसकी जटा में मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे हो। पीले पीले ततैया, ऐसी लाल प्रकार की मक्खी रहे, लाल, गर्मियों में घर बनाती है, लाल कलर की महाराज, खा लेवे तो 5 मिनट में ही 5 किलो का कर देवे मुंह में, इतना हैवी भयंकर जहर। जैसे ही नंदी पे सवार उस महात्मा भोलेनाथ को गांव के नर नारियों ने देखा, पीछे पड़ गए हल्ला मचाने के लिए। गांव के कुत्ता बिल्ली भी भौंकने चौंकने लग गए। क्यों? हाथी और महात्मा ये दो को देखकर कुत्ता भौंकते हैं। एक हाथी पे कुत्ता भौंकता है और एक महात्मा पे भी। महात्मा भी पैदल कोई निकल रहा हो गली से तो कुत्ता जरूर भौंकेगा उस पे, और हाथी निकले तो भी भौंकता है। महादेव को देखा तो कुत्ते भौंके महाराज। क्यों? जटाजूटधारी और ऐसा भयंकर रूप का क्या कहना महाराज। पार्वती की माता इतनी प्रसन्न हो रही थी इंद्र को देखकर, विष्णु को देखकर, कुबेर को देखकर, धर्मराज को देखकर, बृहस्पति ब्राह्मण को देखकर। बारात में ऐसे ऐसे सुंदर लोग हैं तो मेरा जमाता न जाने कितना सुंदर होगा, जगत सुंदर होगा। पर बात यह है कि नारद जी जिस सुंदरता को बखान किए थे माता पिता के सामने, वो सुंदरता कुछ अलग है, और लोग जिन आंखों से देखना चाहते हैं वो सुंदरता कुछ अलग है। आप लोग कोई ऐसे हैं जो सरोजिनी नायडू को जानते हैं या नहीं जानते हैं? सरोजिनी नायडू कौन थी? स्वतंत्रता मिलने के बाद पहले प्रधानमंत्री के साथ जो गवर्नर बनी, ऐसा माना जाता है कि उनका स्वरूप अच्छा नहीं था, उनमें सुंदरता नहीं थी, पर उनके कर्म की और गुणवत्ता की सुंदरता आज देश में इतिहास में लिखी हुई है। चित्र से तो अब समझता नहीं है कि वो सुंदर थी नहीं कि थी, उसमें तो बढ़िया ही दिखता है, पर उनके तप जप अध्ययन के आगे सारी की सारी शरीर की चीजें फीकी पड़ गईं। क्यों? मैं हमेशा 2 पंक्ति गाता हूं, उन पंक्तियों को सुनो। पंक्ति मेरी नहीं है, वो पथिक ने लिखी है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है, फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू ही पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। ये पंक्ति पथिक लिखते हैं, और पथिक कहते हैं अगर मानव की पूजा होती तो घर में माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, दादा है, दादी है, और दुनिया भर के गोरे हैं, चिकने हैं, और कोई ना पूछ रहा। और एक आदमी अच्छा नहीं है, पर उसके पास में तप है, जप है, भक्ति है, गुणवत्ता है, उसे पूजा प्राप्त हो रही है। क्यों? पूजा किसी के शरीर की नहीं है बंधुओं, पूजा हमेशा कर्म की है, गुण की है, स्वभाव की है। अगर आप भी मेरे पैर छूते हैं तो आप मेरे पैर मेरे शरीर के नहीं छूते हैं, मेरे अंदर कोई लक्षण अच्छा देखा उसके पैर छुए जा रहे हैं। जिस शरीर को आप छूना चाहते हैं उसमें तो मलमूत्र ही भरा है।
आप उस चरण को धोके पीना चाहते हैं, उसमें वही है जो तुम्हारे चरण में है, वही मवाद, वही खून, वही हड्डी, सब कुछ वही घूम रहा है। पर मानवता पूजी जाती है। और हमेशा यही रहेगा। पार्वती के पति महादेव को नगरवासी समझ नहीं पाए और नारद जी जो है डर रहे अंदर अंदर, क्योंकि चर्चाएं गांव में उल्टी सीधी चालू हो गई हैं। पूरा गांव उल्टी सीधी चर्चा करने लग गया है। किसी को पता चल गया, किसी को पता चल गया कि ये बैल पे जो बैठा हुआ है इसके साथ में हिमाचल की बेटी का ब्याह होने वाला है, तो पूरे गांव में तू 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 हो रही है। और सब लोग क्या कह रहे हैं, हिमाचल राजा की क्या फूट गई आंख, अपनी इतनी सुंदर सोने जैसी पुत्री को इसके गले बांध रहे हैं। और ये बात जाकर के, ये बात सबसे जल्दी हवा पेट्रोल की तरह उड़ के कहां पहुंचती है मालूम है? महिलाओं में। महिलाएं बहुत जल्दी अखबार बन के पत्र का पहुंचा देती है घर घर। ना सुन रही का, ना सुन रही का गुड्डी की अम्मा, ना सुन रही का। अब मैं तो ऐसे सुन के आई हूं जो बैल पे बैठो ये थोड़ा दूल्हा है। हाय राम, गजब है गो, बादल फट गए, ऐसा दूल्हा पार्वती का। ये बात जाके पार्वती की मां को बता दिया महिलाओं ने। अब तो पार्वती की माता मरे, मैं मर जाऊंगी जहर खाकर अगर मेरी बेटी का कन्यादान इसके साथ हुआ तो। नारद ने धोखा किया हमारे साथ, अब नारद घबराए। नारद जी ने पार्वती की ओर देखा और देखकर पार्वती का भाव जान लिया कि पार्वती अपनी जगह पे अड़िंग है, अचल है। तो कहावत बनी, मियां बीवी राजी तो कहा करेगो काजी। नारद जी इशारे में समझ गए कि पार्वती तो पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि पार्वती को तो पिछले जन्मों का सब याद है। मेरे तो ये परमपति पिछले जन्म वाले ही तो हैं, मैं ही तो बदल के आई हूं, वो तो वही है। इसीलिए पार्वती ने अपने आप को अड़िंग रखा। क्यों? मेरे स्वामी के स्नान को, वस्त्र को कौन जानता है वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव कैसा है? करुणावतारम संसार सारम, सारे संसार का सार मेरे स्वामी हैं। और मेरी मां क्या जानेगी इनको, और ये दुनिया वाली आंखें क्या जानेंगी। जिन आंखों से सुई में धागा डलता नहीं है वो ब्रह्म को पहचानेंगे। जिन आंखों से गीता के श्लोक पढ़े जाते नहीं बिना चश्मा के, ये कैसे शिव को पहचानेंगी। जिन आंखों से उड़द की दाल में पत्थर दिखाई देता नहीं है, ये कैसे भोलेनाथ को पहचानेंगे। है दाल उड़द की बड़ी जोरदार बने टमाटर को झोंक लगा के, जब तक टमाटर चल रहा हो दाढ़ के नीचे तब तो बड़ो मजा आवे। और अचानक एकदम से बम से फटे दाढ़ के नीचे धड़ाक, उसके बाद में तो खाओ पियो सबरो मजा बाहर। आदमी मुंह पकड़ करके बेसिंग की ओर भागता फिरता है। क्यों? दाढ़ में कंकर। इसीलिए 100 ग्राम दाल पकाई है, 4 घर में लोग हैं, उसमें भी पत्थर निकले 3। इन आंखों से 3 पत्थर ना दिखे तो तू भगवान को कहां भाड़ देखेंगे। भगवान को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसीलिए सारा जगत भगवान को ढूंढते ढूंढते बावला हुआ जा रहा है, पर वो कहीं मिलते नहीं है। नहीं है। हम और तुम भी पूरे 8 दिन रह जाएंगे काशी में, 10 दिन रह जाएंगे, पर हम भी यहां से हाथ हिलाए जाएंगे अपने अपने रुपया खर्च करके। ऐसो तनो भयो आयो परस, ऐसा फूलो सो, समझ लो ब्रज की भाषा आ गई है। आदमी पर्स को ऐसे फुला के लाया भर के, और अब पर्स जो है धीरे 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 उसका पेट सा पिचकता जा रहा, पिचकता जा रहा, पिचकता जा रहा। 19 तारीख आएगी तब तक मुझे लगता है पेट में व्रती हो जाएगा, पूरा उपवास। काशी के लोगों का पेट भर के और अपना पेट खाली करके जाएंगे रुपयों से। तीर्थों का यही तो आनंद है।
तीर्थ में खूब पैसा लाते हैं लोग और खूब खर्चा करते हैं, खाली करके दान पुण्य सेवा करके अपन चले जाते हैं। हमारे हाथ में प्रसाद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, मैले कुले कपड़े भरे बैग में सूटकेस में जा रहे हैं। पर प्यारे, फिर ये दुनिया बावली नहीं है, तीर्थों में क्यों आ रही है? मैं बताऊं आपको परमात्मा तीर्थों से सीधा जब आप घर पहुंचते हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को जैसा आया वैसा खाली वापस कर दिया मैले कुचले कपड़े में, और सीधा सुदामा से पहले ही घर पे लक्ष्मी पहुंचा दी, ऐसे ही महादेव तुम्हारे घर पे सीधा पहुंचाएंगे। तुम तो खाली हाथी आए, खाली हाथी जाएंगे। भगवान को पता है कि मैंने इनको फल यहीं दे दिया तो रास्ते में रेलवे में दुनिया भर को भय और डर पैदा होगा। रेल में दुनिया भर के जेब कतरे घूमे महाराज, इसीलिए सुदामा की तरह तुम्हारा भी फल घर पे मिलेगा तुमको। जैसे राखे साइया रहो। पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया, मां ये भोलेनाथ है, इनके बारे में गलत मत बोलो और गलत मत सोचो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भगवान ने चाहे जितने कष्ट दिए हों, चाहे भगवान ने आपका इकलौता बेटा मार दिया हो, आपका घर में कोई भी जीवित न रहा आपके सिवाय, तो भी भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इतने बुद्धि से खराब और नीच बुद्धि के होते हैं कुछ लोग कि कुछ भी कम ज्यादा घर में हो जाए सीधा भगवान पर कोसना शुरू। हमारे लिए क्या किया भगवान ने? हमारे लिए क्या किया भगवान ने? ना, किसी के लिए भगवान कुछ नहीं करते, करता तो सब हमारे ही कर्म है सब कुछ। पर भगवान मेरे कर्मों के कर्ता धर्ता है। प्यारे बंधुओं, मैं जो कर्म करता हूं उसकी ऊर्जा तो वही है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को समझाया। अंत तो गत्वा माता पार्वती ने अपने माता पिता को समझा लिया और महादेव के साथ में पवित्र विवाह हुआ।